में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। इसके दौरान हम क्या स्टेप्स लेते हैं, चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको बेनिफिट, प्रिकॉशंस, कंट्राइंडिकेशन सभी की बात करेंगे। तो आइए, इसके लिए हम शवासन में आ जाते हैं। यह है, यहां से हम क्या करेंगे, यह इजी पोज है। पहले एक पैर उठाए, इसके 90 डिग्री ले गए, या आप इसे सीधा ही 90 डिग्री ले जा सकते हैं और इसे अब फोल्ड कीजिए, अपने चेस्ट पर ड्रॉप कीजिए। अब दोनों हाथों से नी को या ये सिन को, पिंडली या घुटने को, आप सिन को पकड़ सकते हैं। सिन को पकड़ के आप इसको अपने एब्डोमिनल एरिया में प्रेस कीजिए, जितना भी कर सकते हैं। ऐसे प्रेस करके रखिए 5 ब्रेथ। और फिर इस पोज से बाहर आने के लिए फिर से ऊपर 90 डिग्री, नी बिल्कुल सीधा। इसमें ध्यान देना मित्रों, दूसरे पैर का बिल्कुल नी सीधा रखना, और इस तरह से ऐसे ऐसे सीधा नीचे। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है सीधा 90 में ले जाइए, एक पैर को सीधा 90, और दूसरा भी ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, 90 में ले जाके यहाँ फोल्ड कीजिए, यहाँ नी को पकड़ के अपने एब्डोमिनल मसल को प्रेस कीजिए। इससे हमारे एब्डोमिनल मसल मसाजिंग हो रहे हैं। ये डाइजेशन के लिए रामबाण माना जाता है मित्रों। हमारे पेट से सारे गैस को, कब्ज को ये हटाता है। इसके साथ ही हमारे स्टोमक के कई ऑर्गन्स हैं, इन सब को मसाज कर वहाँ ब्लड सर्कुलेशन करता है, हमारे स्पाइन को भी सीधा कर रहा है। इसी तरह से ये पवन मुक्तासन का सबसे इजीएस्ट पोज है। एक एक पैर का करके दीजिए। पहले आपको 90 में ले जाइए, ये देखिए 90, दूसरा को सीधा रखना है और इसको ड्रॉप कराइए अपने चेस्ट पर। नी को पकड़ के क्लैस्प कर लीजिए, लॉक कर लीजिए अपने फिंगर्स को, पूरा खींचिए ऐसे। आपको नी नहीं हो रहा, सिन पकड़िए, पूरा दबाइए, 5 ब्रेथ। और फिर पोज से बाहर आने के लिए अगेन 90 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर धीरे धीरे नीचे। इसी तरह से राइट लेग से भी करेंगे, धीरे 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 90 डिग्री, 90 डिग्री ले जाइए और इसको ड्रॉप कराइए अपने स्टोमक पर। खींचिए, पूरा पूरा खींच के रखिए, नजर आपके ऊपर हो ऐसे। और फिर पोज से बाहर आने के लिए इस तरह से करके धीरे 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 नीचे। तो यह था पवन मुक्तासन का सबसे इजीएस्ट पोज। मुक्तासन करने से हमारे संपूर्ण शरीर छरहरा हो जाता है। चेहरे के तेज एवं ओज को तो बढ़ाता ही है, इसके साथ साथ इससे कब्ज के रोगियों को विशेष रूप से लाभ होता है कि यह हमारे लोअर एब्डोमेन एरिया को, थाई को, हिप्स को, बटक को, इन सारी जगहों से हमारे एक्स्ट्रा फैट को हटाता है। मल निष्कासन में भी कठिनाइयों को, उदर विकार के कारण होने वाले सिर दर्द, अपान वायु के ऊर्ध्वमुखी होने के कारण मस्तिष्क में गर्मी बढ़ने, संप्रम आदि व्याधियों में यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। हमारे मेरुदंड बड़े ही आराम मिलते हैं, हल्के हो जाते हैं वहां के मसल को। यह हमारे लोअर बैक मसल को भी मजबूती देता है। इसमें मित्रों हमारे हृदय संबंधी विकार सभी ठीक हो जाते हैं, श्वास रोगी को भी लाभ मिलता है, और हमारे मेरुदंड को तो यह बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाता ही है। जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शरीर में अपान वायु को
बाहर निकालता है और शरीर हल्का महसूस करने लगता है। यह हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को एब्डोमिनल पार्ट में बढ़ाता है। हमारे शरीर के अंदर फंसे हुए लार्ज इंटेस्टाइन में फंसे हुए वायु को निकालता है, कब्ज भी हटाता है, जिसके कारण हमारे नेक में, बैक में भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो यह उनके लिए नहीं है जो हाल फिलहाल में ही एब्डोमिनल सर्जरी करवाए हों, तो उन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। और फॉलो पोजेज की बात की जाए तो द्विपाद उत्तान पादासन, इसके बाद आप कर लीजिए सुप्त बद्ध कोणासन और शवासन, तो आपको अवश्य करना ही चाहिए हर योगासन के बाद, ताकि आपके शरीर रेस्ट कर सके। इसके फायदे हैं। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।